और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज उस वक्त शदीद हंगामा आराई हुई जब पीडीपी रुकन वहीद उर रहमान पराने शासकीय स्कीम को रियासत के लिए डेथ ट्रैप करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने इन इल्ज़ामात पर सख्त एहतजाज किया, जिसके दौरान डिप्टी वज़ीर आला और पराह के दरमियान माइक छुपाने पर तल्ख कलामी भी हुई। ऐवान में शोर शराबे के बायस कार्रवाई कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दी गई। अदानी अंबानी का लोन है। कल को अगर आप शासकीय में सड़कें बनाते हैं, मोहल्ले बनाते हैं, कोचे बनाते हैं, गांव बनाते हैं। शासकीय एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो बाकी स्टेट्स भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रामों में लगेगा। जम्मू कश्मीर और जो यूटीज़ थी उसमें ये नहीं था, क्योंकि यूटी के अंडर ये नहीं जाता, लेकिन उमर साहब ने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेकर इंश्योर करवाया कि जम्मू कश्मीर को ये शासकीय का जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अब अफसोस होता है मुझे कि जब पीडीपी वाले इस चीज़ को भी रुका रहे हैं, उस चीज़ को जो 50 साल में इंटरेस्ट फ्री लोन है, अब जिस लोन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, नौकरियां मिलेंगी, सड़कें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी और उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा। नया लोन क्यों उठाएंगे जब हमारे पास ऑलरेडी पैसा है? अगर आपकी जो बजट थी 1,40,000 करोड़ लास्ट बजट थी, द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू से मिलाकर 40,000 करोड़ तनख्वाहें दी गई और उसके बाद कैपिटल पे जो खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर में जम्मू कश्मीर 7,000 करोड़ है। अगर पूरे साल में सिर्फ 12% एक्सपेंडिचर है, आपका 1 लाख करोड़ ऑलरेडी और क्या जरूरत, 90% आपकी स्पेंडिंग ही नहीं है, एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% है। तो आप लोन क्यों उठाएंगे मार्केट से? किसको कह के उठाए? क्या आपने हाउस में डिस्कस किया? आप अनाउंसमेंट करेंगे, आपने कौम को पूछा, आपने लोगों को पूछा, आपने। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अपोजिशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो मुकम्मल तौर पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है और बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। चौधरी ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये अपोजिशन है जिन्होंने जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा छीना और नौजवानों की नौकरियां छीन ली। कश्मीर के विपक्ष को ये पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उधर जम्मू कश्मीर तरक्की कर जाएगा। जिस विपक्ष को ये नहीं पता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो दरबार मूव चलाया उससे जम्मू को कितना फ़ायदा हुआ, आज तक समझ नहीं आई, उस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष भटका हुआ विपक्ष है, उसको रास्ता नहीं पता कि जिस रास्ते पे चलना है और कौन से रास्ते पे जम्मू कश्मीर को लेके जाना है। ये वो लोग विपक्ष है जिसने जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीना, स्पेशल स्टेटस छीना, हमारे बच्चों की रोजगार छीने। उमर अब्दुल्ला की सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट पर बयानबाजी अभी भी जारी है। बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उमर अब्दुल्ला के बने बजट की तकरीर ने गरीब लोगों को मायूस किया है। वहीं एनसी ने कहा कि बजट का खैर मकदम पूरी कारोबारी बरादरी ने किया, ताम पीडीपी और बीजेपी को ही सिर्फ बजट में खराबी नजर आ रही है। बजट से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पेश किया, लेकिन अफसोसन मैं कहूंगा कि उस 90 मिनट की स्पीच में भी हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। गरीब लोगों को आश थी, गरीब आवाम को उम्मीद थी कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बजट से शायद जो मायूसी पिछले 1.5 साल में छाई है वो दूर होगी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि लोगों के सर झुक गए और मायूस हो गए। जम्मू कश्मीर बजट जो उमर साहब ने पेश किया उसको तो वेलकम किया गया है। ये सिर्फ 3 पार्टीज हैं, पीडीपी और पीसी और इनका जो हैंडलर है वो है बीजेपी। ये 3 पार्टीज अपोज कर रही है और ये मुझे लगता है कि लोगों को इसमें अब कोई भी दो राहें नहीं होनी चाहिए कि ये अभी भी। हिज़्ब इख्तिलाफ जमात बीजेपी ने आज असेंबली से वॉकआउट किया। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि ऐवान में दूसरी बड़ी जमात होने के बावजूद उनके मेंबरान को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। चूँकि स्पीकर साहब असेंबली में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को टाइम अलाट करते हैं उनके मेंबर्स के हिसाब से, तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके मेंबर्स ज़्यादा हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है। तो सुबह जब हमारे 8 लोगों का नाम हमारे चीफ विप राजीव जसरोटिया जी ने दिया था आज के इस बजट पर बोलने के लिए, जिसमें पहला मैंने बोला और उसके बाद 7 हमारे मेंबर्स, पहले जो सीटिंग थी फर्स्ट सीटिंग में उनको किसी को मौका नहीं दिया और सिर्फ 2-3 मिनट बचे थे।
हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने आज कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने बजट में आर्जी मुलाजमीन के साथ एक गंदा मजाक किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि बिना किसी रोड मैप के सरकार किस तरह से आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल कर सकती है। शर्मा ने सावलाकोट पावर प्रोजेक्ट की टेंडिंग होने पर वज़ीर आज़म की सताइश की। बोल रहे हैं, चाहे वो कैजुअल लेबरर्स हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, पीएचई के या अन्य विभागों के, उनके साथ मजाक हुआ है, किसी को कोई शक नहीं है। आज उनने कहा कि फेज्ड मैनर में इनको रेगुलराइज करेंगे। भाई क्या फेज्ड मैनर, कौन सी पॉलिसी है, किन लोगों को आप रेगुलर करेंगे, किन डिपार्टमेंट्स में करेंगे, क्या उसमें टाइम बार रखेंगे, क्या उसमें एज बार रखेंगे, कोई पॉलिसी नहीं। एक भद्दा मजाक, एक गंदा मजाक डेली वेजर्स के साथ किया है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आर्जी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन की मांग है कि उनकी तनख्वाहें वागजार की जाए और डीपीसी भी की जाए। हमें मजबूर किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। आज हम जो यहाँ पर जमा हो गए हैं मुलाजिम, वो हमारे फर्स्ट उन्होंने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। फरहुल तक हमने अब बुलाया है, बाकी जो शायद सिन्नत कुछ बल्दिया शोला है वो चल रही है। हमने आज वो इसलिए बुलाया है क्योंकि पिछले 3 महीने से हमारी तनख्वाह बंद रखा। वैष्णो देवी गंडोला लगाने का मामला आज एक बार फिर असेंबली में हंगामे का सबब बना। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और बीजेपी अरकान असेंबली में इस मुद्दे को लेकर खूब तकरार हुई। नायब वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि लोगों की मर्जी के खिलाफ बीजेपी इस गंडोला को लगाने में लगी है, जबकि बीजेपी ने साफ कर दिया कि गंडोला लगाना ज़रूरी है और इसे उमर अब्दुल्ला सरकार की इजाज़त से लगाया जा रहा है। बीजेपी को पूछिए कि माता वैष्णो देवी में जो गंडोला आप लगा रहे हैं, वो गंडोला जिसके ऊपर पूरा कटरा शहर पहले भी बंद हुआ, फिर इन्होंने उनको कोई लोगों को, व्यापारियों को, पिट्ठू वालों को, जो छोटे मोटे दिहाड़ीदार हैं, 20 से 25 हजार लोग, सुनो ना, वो लोग जो थे उनको इन्होंने पिछली बार कुछ बातों पर लारा दे के उनको एजिटेशन कॉल ऑफ कराई थी, लेकिन परसों से फिर देखें दोबारा एजिटेशन चल रही है और कल भी देखिए वहाँ कितना बड़ा हंगामा हुआ। जो बीजेपी लोगों के सेंटिमेंट्स को नहीं समझ रही, उसके व्यापार को नहीं समझ रही, उसकी रोजी रोटी नहीं समझ रही। जल शक्ति पीएचई एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अरकान ने एहतजाज किया। 11 फरवरी को जम्मू में बड़े मुजाहर का भी ऐलान किया। उधमपुर में जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर मुजाहिरीन ने ज़ेरे इल्ता तनख्वाहों और आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिल का मुतालबा दोहराया। मुलाजमीन ने कम अज़ कम उजरत कानून के नफाज का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में हुकूमत के खिलाफ वसी पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। 10 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल कौन सा क्राइटेरिया रखना है, ना वो क्लियर किया गया। मिनिमम बेसिस एक्ट का कोई उस कमेटी के साथ तल्लक नहीं है, पेंडिंग बेसिस का कोई तल्लक नहीं है। उसका फौरी तौर पर मेहरबानी करके इन गरीबों के खाते में फौरी तौर पर वो पे डालो। और आज जल शक्ति महकमे के योमिया उजरत मुलाजमीन ने राजौरी में एहतजाज दर्ज कराया और कहा कि उमर हुकूमत का बजट आवाम को कबूल नहीं है और हम 11 फरवरी को जम्मू सेक्रेटेरिएट में हड़ताल करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उमर साहब ने हमारे साथ एक कमेंट किया था कि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार आने पे हम आपको सबसे पहले मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने लाया था कि हम इस डेली वेजरों को सबसे पहले रेगुलेशन के जुमरे में लाएंगे। आज उमर साहब ने 6 महीने की एक कमेटी बनाई।